3 फरवरी को होने वाले बसंत पंचमी के अमृत स्नान से पहले रेलवे की तैयारियों का असर देखने को मिल रहा है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को महाकुंभ जाने के लिए आराम से ट्रेनें मिल रही है। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों का दबाव भी पहले से कम दिखाई दे रहा है। कानपुर सेंट्रल और गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन से 50 से ज्यादा महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिसके चलते श्रद्धालु ट्रेनों में आराम पूर्वक सफर कर रहे हैं। पिछले अमृत स्नान मौनी अमावस्या पर भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। हम लोग विशेष गाड़ियों का संचालन कर रहे हैं, मेला स्पेशल विशेष गाड़ियों का, जिनकी वजह से यात्री सुगमता पूर्वक उनमें बैठ करके यात्रा कर रहे हैं। रेगुलर ट्रेन भी चल रही हैं, तो इन दोनों प्रयासों के साथ यात्रियों का जमावड़ा यहाँ नहीं इकट्ठा हो रहा है और यात्री सुगमता पूर्वक जा रहे हैं। यदि भीड़ बढ़ती है इसके बावजूद तो अतिरिक्त गाड़ियाँ तैयार खड़ी हैं कानपुर सेंट्रल में, उनका प्रचलन आवश्यकता के अनुरूप किया जाएगा। बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर के कानपुर सेंट्रल स्टेशन से प्रयागराज के लिए 50 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसका असर प्लेटफॉर्म्स में भी दिखाई पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म्स में अपेक्षाकृत कम भीड़ दिखाई पड़ रही है और जो तमाम ट्रेनें हैं वो ठसाठस भरी होने की जगह लोगों को बैठने की जगह मिल रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आनंद विहार जोगबनी सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी हुई है और आप देख सकते हैं कि इस ट्रेन में बाकायदा लोग बैठे हुए हैं। हालांकि ये स्लीपर क्लास है, लेकिन स्लीपर क्लास में भी आप देख सकते हैं कि आदमी आराम से बैठ करके सफर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पिछले दिनों जबकि देखने को ये मिल रहा था कि तमाम स्लीपर क्लास हो, एसी क्लास हो, वहां पर भी लोग जबरन घुस करके बैठ रहे थे, क्योंकि यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो तमाम डब्बों के अंदर दाखिल हो रहे थे और यात्रियों को असुविधाओं का सामना भी करना पड़ रहा था। लेकिन जिस तरीके से रेलवे प्रशासन ने कमान संभाली और ट्रेनों की संख्या बढ़ाई, साथ ही सुनिश्चित किया कि अतिरिक्त मेमो ट्रेन भी चलाई जाएंगी, इसकी वजह से जो दबाव है यात्रियों का वो ट्रेनों पर कम दिखाई पड़ रहा है। मौनी अमावस्या की अगर बात की जाए तो मौनी अमावस्या के दिन कानपुर सेंट्रल स्टेशन से जो ट्रेनें गुजर रही थी वो ठसाठस भरी हुई थी। प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से भरे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन बसंत पंचमी के स्नान के पहले जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके चलते प्लेटफॉर्म्स पर भी अपेक्षाकृत कम भीड़ है, ट्रेनों पर भी भीड़ कम दिखाई पड़ रही है। यानी लोगों की यात्रा पिछली यात्रा की अपेक्षा सुगम हुई है। वही माना जा रहा है कि जो यात्री हैं उनकी संख्या में भी कमी आई है। दरअसल जिस तरीके से भगदड़ हुई थी उसके चलते जो अपील की गई कि कम संख्या में लोग पहुंचे और तमाम जगहों पर होल्डिंग एरियाज ही बनाए गए हैं, तो ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो असुविधा से बचने के लिए बसंत पंचमी के जो अमृत स्नान है उस पर भागीदारी न करके आगे पीछे स्नान करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ब्यूरो तस्वीर साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की जांच तेज कर दी है। यूपीएसटीएफ की टीमें साजिश के एंगल पर जांच करने में जुटी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही कि महाकुंभ में कहीं साजिश के तहत भगदड़ करवाई तो नहीं गई। अपनी जांच के तहत यूपीएसटीएफ संगमनोज के आसपास सक्रिय मोबाइल नंबरों का डेटा खंगाल रही है।